परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनिक शिक्षा 2.5। मैं मुक्ता गंगवार आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानेंगे। नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन ए गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया होता है उसमें हमें प्लेस वैल्यू पता करनी होती है और फेस वैल्यू पता करनी होती है। पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब जो भी इकाई का अंक होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ ए यूनिट डिजिट इज इक्वल टू यूनिट डिजिट इंटू 1। यूनिट डिजिट जो भी इकाई के प्लेस पे आ रहा है, जो भी यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट आ जाएगा। सेकेंड है प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट। जो भी टेंस प्लेस पे आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? टेंस डिजिट इंटू 10। जिस भी प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे आ रही है तो टेंस डिजिट इंटू 10 कर देंगे। यूनिट डिजिट पे आ रही, यूनिट प्लेस पे आ रही है तो यूनिट डिजिट इंटू 1 कर देंगे। अगर यही 100 या 1000, प्लेस वैल्यू ऑफ 1000 डिजिट, अगर 1000 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो जो भी उसका प्लेस है 1000 प्लेस पे है तो पहले 1000 प्लेस का डिजिट लिख लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 1000। जिस भी प्लेस पे होता है उसी प्लेस से उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, लेकिन डिजिट वही लिखनी होती है जो जिस प्लेस पे उसको पूछा गया है। जैसे 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को लिखिए। फिर जिस भी पीरियड में वो आ रहा है, 1000 में आ रहा है, 100 में आ रहा है, यूनिट में आ रहा है या फिर टेंस में आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होता है प्लेस वैल्यू। जैसे ये नंबर है 3694, ये हमारा न्यूमेरल है। इसमें हमको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है? 3 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000। 100 प्लेस पे है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो भी 100 प्लेस पे है 100 डिजिट को लिख लिया, 3 को लिख लिया, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। फिर क्या करेंगे, कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100, 100 3 जा 300, 300 जा 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हमको निकालना है 6 का प्लेस वैल्यू। अब हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अब 6 है ये 1000 प्लेस पे, पहले 6 को लिख लिया, जो भी 1000 की डिजिट है उसको लिख लिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो गई? 6000। इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। जो भी डिजिट दिया गया है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो भी डिजिट होती है उसकी फेस वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू होती है। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू थी 300, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 का फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 itself। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। फेस वैल्यू सेम रहता है, जो भी नंबर है वही रहता है, और प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे वो आता है वो हो जाता है 3 इंटू 100, 300, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। 6000 प्लेस पे है, 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000। 9 का निकालना था प्लेस वैल्यू, तो 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। इस तरह से फेस वैल्यू वही रहता है, लेकिन प्लेस वैल्यू जिस भी प्लेस पे जिस भी पीरियड में कोई भी नंबर या डिजिट आ रही होती है वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं
करते हैं हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर। हमको कह दिया जाएगा कि हमें 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एज वी नो दैट 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। 9 को सबसे बड़ा नंबर कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको बोल दिया जाए राइट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का हमको ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस वी नो 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर in हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम में 9 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो हमें 3 डिजिट का बनाना है। तो हमको क्या करना है, 3 टाइम्स 9 को लिख देना है, 9 9 9। ये हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। 1 2 3 3 डिजिट हो गए। 9 सबसे बड़ा नंबर होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में, इसलिए 9 को हमने 3 टाइम्स यूज कर लिया और हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। इसी तरह से अगर बोल दिया जाए राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट कीजिए। तो 5 डिजिट, फिर से हमने 9 को रिपीट कर देंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आपको जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो उतने टाइम्स आप 9 को यूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर दिए हुए ना हो, अगर आपको दिए हुए हैं 0 1 5, इनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर। उनको पता है 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 1 इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर को राइट करने के लिए क्या करेंगे, हम 0 को तो पहले लिख नहीं सकते क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू वो कुछ भी नहीं होती। तो इससे पहले 0 से पहले हमको 1 लिखना पड़ेगा। अगर हमसे बोल दिया जाए राइट, अब बोल दिया जाए राइट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हमको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, अगर 0 खाली लिख दिया जाए तो 0 मतलब कुछ नहीं। तो इससे पहले हमको कुछ अदर नंबर्स लिखने होंगे। तो हमें पता है 1 इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 और 0। अब हमारे कितने डिजिट हो गई, 2 1 2। 0 से पहले 1 लगाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10। ऐसे बोल दिया जाए राइट 3 डिजिट या 4 डिजिट, राइट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमको 4 डिजिट कहाँ से लाएंगे भाई। अब हम 0 तो पहले लिख नहीं सकते, तो 1 10 100, 4 डिजिट 1000 पे पहुंच जाएगी। तो हम फर्स्ट में लिख देते हैं 1। कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो 0 से शुरू करते हैं, मतलब 1 10 100, लेकिन जो लास्ट नंबर यानी कि फर्स्ट में जो लिखा जाएगा, जैसे 4 नंबर का है तो 1000 प्लेस आएगा, 100 है तो 3 नंबर्स का है तो 100 प्लेस आएगा। तो 100 प्लेस पे 1 ही लिखना है। 0 से पहले हमको 1 लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है अगर वो अकेला लिखा है तो। अब ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो 1000 1000 इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है,
अगर आप 0 4 टाइम्स लिख दोगे तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, अकेले में कोई वैल्यू नहीं। अगर 1 के बाद, 1 के आगे, 1 के पीछे, 1 के आगे क्या, 1 के पीछे, बिफोर मतलब पहले ही लगना है। 1 के बाद अगर लगाओगे तभी उसकी वैल्यू है, 1 से पहले लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इस तरह से ये स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर हुए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं रोमन नंबर्स की। रोमन नंबर्स आर यूज्ड टू डिनोट द क्लास स्टैंडर्ड एंड पोजीशन ऑफ ए कैंडिडेट इन फेसेस ऑफ क्लॉक्स इटीसी। रोमन नंबर का यूज कहाँ पे होता है? क्लास स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, पोजीशन, कैंडिडेट की पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखाने के लिए, या क्लॉक में मतलब घड़ी में। घड़ी में दिखाते हैं कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसे। तो द लेटर्स यूज्ड इन रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स में जो भी लेटर्स यूज होते हैं वो इस प्रकार हैं। 1 के लिए आई यूज होता है 1 के लिए। वी इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 100, एल इज इक्वल टू 50, डी इज इक्वल टू 500, एम इज इक्वल टू 1000। और इसमें भी एक कंडीशन है, only I, X, C and M are repeated in making some other numbers only using thrice। जो I है, I हो गया, X हो गया, I, X, C and M, इन 4 को 3 बार आप लिख सकते हैं। और जो V हो गया या फिर V, D और L, इनको आप केवल एक बार ही लिख सकते हैं, इनको रिपीट भी नहीं किया जा सकता। ओके, अब हम देखते हैं रोमन नंबर्स का चार्ट। आगे हम देखते हैं रोमन नंबर्स चार्ट। रोमन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? अरेबिक नंबर कौन कौन से हैं? 1 रोमन नंबर I, 2 I, 3 I। अब क्या था, मैंने बोला था आई को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो आई 3 को लिखने के लिए 1 2 3 आई हो गए। 4 को लिखने के लिए लिखा गया है आई और वी। जब भी किसी भी लेटर के आगे, अगर जैसे वी है, बड़े लेटर के आगे छोटा लेटर आ जाता है, वी के आगे आई आ गया, यानी कि वी में से वो आई माइनस हो गया। वी होता है 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये लेटर फॉर्मेशन होती है। 4 को कैसे लिखा जाएगा? आई वी में से 1 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। वी को वी इक्वल टू 5, वी में 1 को ऐड कर दिया 6 हो गया। 7 बी आई 8 बी आई 3 टाइम्स। 9, अब x को लिखा गया है 10, तो 9 को कैसे लिखेंगे? x में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, क्योंकि v तो लिख रखा है, v होता है 5, v को तो रिपीट नहीं कर सकते। i को 3 टाइम्स ही कर सकते हैं रिपीट, तो 3 टाइम्स तो हो गया, 4 टाइम्स हो नहीं सकता, इसलिए x में से i को माइनस कर दिया। इस तरह से ये 9 बन गया। 10 हो गया x, 20 x को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। जो आगे आते जाएंगे उनको ऐड करते जाते हैं, और अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर से बिफोर आ गया, पहले आ गया, तो उसको माइनस कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके 20 हो गया। x 3 टाइम्स है 30 हो गया। और 40 कैसे बना? 40 बनाने के लिए 4 टाइम्स कर नहीं सकते, इसलिए l को लिया, l होता है 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 हो गया। l से बिफोर हो गया x, l में से माइनस 10 कर दिया, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। 60 बनाने के लिए 50 l होता है, 60 बनाने के लिए l x, 60 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। अब 90 कैसे बनाते हैं? 100 होता है c माइनस 10 मतलब x c इज इक्वल टू 90। 900 m होता है 1000 में से 100 को माइनस कर दिया तो 900 आ गया। cm 2000 पर mmi। इस तरह से ये रोमन नंबर्स का चार्ट था। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो
पहला क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स 9,95,876 इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 9,5,876 पहले हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना। इसको हम पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम लिखते जाएंगे। अब हमारा क्या हुआ, वंस पे 6, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। 10,000 है यानी कि 90 और 1000 है 5 तो 95। तो हम लिखते हैं 95,000 95,800 876 कितना हो गया हमारा, 90 ये था, 5 ये था, तो 95,000 पीरियड ऊपर से ले लेते हैं। ये 90 अगर 90 होता तो 90,000 कर देते। अब ये है 95 तो 5,000 हुआ, 90,000 हुआ, 90,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 95,000। तो 95,876 इस तरह से हमने इसको वर्ड्स में राइट किया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन फिगर्स 70,654 70,654। पहले हम चार्ट बना लेते हैं। 10,000 1,000 100 tens ones 10 100 1000 10,000 70,000। तो हम क्या करते हैं 70,000 को कैसे लिखेंगे, अगर 7,000 होता तो 1000 के प्लेस पे आ जाता। अब है 70 तो 70,000 यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, तो 70 लिखेंगे तो 7 का 0 इधर ही आएगा ना, तो 70,000 हो गया। अब है 600 तो 100 के नीचे 6 आ गया, 600 हो गया। 54 50 में टेंस की जगह पे क्या आएगा 50, तो 50 का 5 इधर हो जाएगा। 4 वंस है तो 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। 70,000 को यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, तो 0 है वो 1000 की तरफ ही जाएगा। ओके 70,654 ये हो गया आपका फिगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 7 इन 87,504 तो 87,504 में 8 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 ये हमारा नंबर है 87,504, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 87,504 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये इनके पीरियड्स हो गए। तो हम क्या करते हैं 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 8 हमारा कौन सा पीरियड में आ रहा है 10,000 में, यानी कि 8 को पहले हमने नंबर को लिखना है, जो भी डिजिट है उसको लिखना है, फिर जिस भी प्लेस पे आ रहा है उससे हमको मल्टीप्लाई करना है 1000। 10,000 प्लेस पे आ रहा है ये, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी प्लेस वैल्यू आ गई 80,000। ये हो गई 8 की प्लेस वैल्यू। अब हमको निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो 7 का पहले जो भी डिजिट है उसको लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस से। कौन से प्लेस पे है 1000 प्लेस पे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000, 7000। तो ये हमारे 8 की प्लेस वैल्यू, ये 7 की प्लेस वैल्यू। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2432। तो हम सोल्यूशन करते हैं। 2432 में 3 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हम इनको पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो हमारा 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है? टेंस प्लेस। तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, पहले हमें क्या लिखना था? टेंस डिजिट, जो भी हमारी डिजिट है वो हम लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पे हम फेस वैल्यू पूछ लें तो क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? बताया था, फेस वैल्यू वही रहती है। फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये फेस वैल्यू हो गई, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू 30 और फेस वैल्यू 3। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राइट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो आपको पता है कि 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो 9 सबसे बड़ा नंबर होता है, तो 4 डिजिट का बनाना है। तो क्या करेंगे, हम 9 को 4 टाइम्स लिख देंगे। 9 9 9 9 1 2 3 4। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। क्या हुआ? 9,000 900 99 9,999। ये हो गया हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह से 3 डिजिट का बनाना हो, 2 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो उतने टाइम्स आपको 9 लिख देना है। ओके। और अगर कोई नंबर्स दिए रखे हो उनसे बनाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा यानी कि 0 होता है तो लास्ट में रख देते हैं, आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 62 राइट इन रोमन नंबर। रोमन नंबर में लिखना है 62 को। कैसे लिखेंगे? पहले हम 60 बनाएंगे। 60 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 के पास जाते हैं। 50 होता है एल, एल में 10 को ऐड किया तो 60 बन गया एल एक्स। अब 2 को कैसे बनाएंगे? 2 बनाने के लिए हमको आई लिखना होगा इस तरह से। ये हमारा हो गया 62। 50 प्लस 10 प्लस 2, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 61, प्लस 1 इज इक्वल टू 62। इस तरह से हमने इसको बना लिया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 91 राइट इन रोमन नंबर। 91 को हमको रोमन नंबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 91 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 91 के लिए हम 100 के पास जाएंगे। 100 होता है सी, ये 100 हो गया। 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए। 100 से पहले हमने x को लिख दिया बिफोर नंबर, तो ये माइनस हो गया, ये बन गया 90। और 1 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 91 इज इक्वल टू, ये था 100। ये 100 में से 10 को माइनस किया
और +1 किया तब बन गया जाके 90 + 1 = 91। इस तरह से हमने रोमन नंबर राइट किया 91 को। ये थी हमारी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने चैनल सैनिक शिक्षा 2.5 में। थैंक यू। जय हिंद।